राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया वैसे भी कई रहस्यमय चीजों और जगहों से भरी हुई है। ऐसी ही एक रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गंगोली हाट गांव भुवनेश्वर में पाताल भुवनेश्वर गुफा मौजूद है। यह गुफा अपने सीने में कई राज दफनाए हुए है। इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि इसमें कलयुग के समाप्त होने का भी रहस्य छुपा हुआ है। इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर है। पुराण में पाताल भुवनेश्वर गुफा को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सभी देवी देवता आकर शिव जी की आराधना करते हैं। गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही अलग है। जो इस गुफा में जाता है वो बाहर की दुनिया को भूलकर उसके रहस्यों में खो जाता है। अंदर जाने पर आपको पता चलेगा कि गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को ऐसे ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ आगे जाने का रास्ता बहुत चिकना है। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती है और यही आकृतियां भक्तों की आस्था का पहला केंद्र बनती है। मुख्य भाग में पहुंचने पर सबसे पहले दाहिनी ओर शेषनाग की बड़ी आकृति उभरी हुई है, जिसने पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया है। यहाँ स्थित कुंड के विषय में कहा जाता है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार हेतु उल्लंघ ऋषि के निर्देशानुसार इसे कुंड में सर्पयज्ञ किया था। इस कुंड के ऊपर तक्षक नाग बना हुआ है। इसके आगे भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक शिला रूप में स्थित है। दोस्तों, आपने गणेश भगवान की ये कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन उस कटे हुए सिर का क्या हुआ ये शायद आपको नहीं पता हो। गणेश भगवान का वो कटा हुआ सर इसी गुफा में शिला के रूप में स्थित है और ठीक इस शिला के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल स्थित है। ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर दिव्य बूंद हमेशा टपकती रहती है। मुख्य बूंद गणेश जी के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा इसे यहाँ स्थापित किया गया था। इसके बाद 4 पाप द्वार बने हुए हैं। माना जाता है कि तीसरा धर्म द्वार है जो कलयुग की समाप्ति पर बंद होगा। चौथा द्वार मोक्ष द्वार है। मोक्ष द्वार के आगे विशाल मैदान के मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से निर्मित परिजात वृक्ष है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इसे देवराज इंद्र की अमरावती पुरी से मृत्यु लोक में लाए थे। इस मैदान के आगे कदली वन नामक मार्ग है। मान्यता अनुसार यहाँ हनुमान अहि रावण संग्राम हुआ था और हनुमान जी ने पाताल विध्वंस किया था। इसके साथ ही एक मार्कंडे पुराण की रचना भी की थी। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुण शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इस गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुफा के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत पर गाय के एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता था कि देवताओं के समय में इस स्तन से दूध की धारा बहती थी, लेकिन अब कलयुग में दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कलयुग के अंत का रहस्य। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, अर्थात पत्थर का आकार बढ़ता जा रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर गुफा की छत से टकरा जाएगा,
उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद जलयुक्त सप्तकुंड का दृश्य निर्मित है, जिसमें दिखाया गया है कि कुंड का जल सर्पों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पी सकता। ब्रह्मा ने इसकी पहरेदारी के लिए एक हंस की नियुक्ति की थी। कहा जाता है कि एक बार यह हंस स्वयं पानी पी गया, जिसके बाद मिले श्राप के कारण इसका मुंह टेढ़ा हो गया। इसी के पास भगवान शंकर की जटाओं से गंगा की धारा निकल रही है, जिसके नीचे 43 करोड़ देवी देवता लिंगों के रूप में आराधना करते हुए नजर आते हैं। मध्य में नर्मदेश्वर महादेव का लिंग विद्यमान है। इसके आसपास नंदी और विश्वकर्मा कुंड बना हुआ है। यहीं पर आकाश गंगा और सप्तऋषि मंडल का दृश्य भी दिखाई देता है। इसके बाद ताम शक्ति युक्त एक प्राकृतिक लिंग त्रिमूर्ति है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान की थी। इसके ऊपर 3 गंगाओं की जलधारा बारी बारी से गिरती है। यहीं पर मुख्य आराधना की जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पाताल भुवनेश्वर का पौराणिक इतिहास। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हो। यह पवित्र व रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बना रखा है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिव जी के साथ चौपाड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कई चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों और भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई भक्त इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आपको कभी मौका मिले तो इस रहस्यमय गुफा के दर्शन अवश्य करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसी ही रहस्यमय और तथ्यपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।